जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एसजी कोचिंग क्लासेस में। आप सभी लोगों को पता है इस चैनल पर आप सभी लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत जोर जोर से कराई जा रही है और आप लोग पूरा साथ दे रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट किए हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं मैथ से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको त्रिकोणमिति के कुछ नियम और नीतियों के बारे में अध्ययन कराया था। और आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा उन नीतियों और नियमों को अपने हम दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं। उसकी सीरीज में मैं आज सभी लोगों को बताऊंगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। तो आइए दोस्तों, बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में होता क्या है। इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को सुनने में आता होगा एक शब्द उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो आइए सबसे पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बहुत ही इजी मेथड से आप सभी लोगों को हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों? यह एक आपके सामने त्रिभुज दिख रहा है। ये है ए बी सी। इसको मैंने दोस्तों मान लिया है ए बी सी। यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ए बी एक क्षैतिज रेखा है। क्या है? एक क्षैतिज रेखा है। यहां पर कोई व्यक्ति है। यहां क्या है? उसकी आंख है। क्या है दोस्तों? यहां पर उसकी आंख है। इस बिंदु को हम ओ मान लेते हैं, जहां पर आंख है, यहीं पर आंख है। और सी बिंदु पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसे यह देख रहा है। यानी कि यह व्यक्ति यहां से देख रहा है, यहां से ऐसे देख रहा है। बिंदु सी पर कोई वस्तु रखी है। बिंदु सी पर कोई वस्तु रखी है और व्यक्ति बिंदु ए पर खड़ा होकर के बिंदु सी पर रखी वस्तु को देख रहा है। तो यहां से यहां पर एक कोण का निर्माण हो रहा है। यहां पर एक कोण का निर्माण हो रहा है तथा जो कोण का निर्माण हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्नयन कोण। और दोस्तों ये कोण है कौन सा? कोण है, ये बन रहा है कोण बी ए, कोण बी ए सी। बी बीच में आना, जो कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए। और दोस्तों जो ए सी रेखा है, रेखा कैसी है? ये ए से लेकर सी पर क्या कर रहा है? दृष्टि डाला, अपनी दृष्टि डाला, मतलब यहां से ये देख रहा है। तो जो ए सी रेखा है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों? यह दृष्टि रेखा। जो ए बी है इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और जो सी बी या बी सी बोले तो यह है ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे हम लोग कहते क्या है दोस्तों? जो खड़ी हुई रेखा होती है इसको हम लोग लंब कहते हैं। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे मान लीजिए अब आपके ऊपर कोई वस्तु रखी है और आप उसे देख रहे हैं, तो दोस्तों वहां क्या होगा? वहां से जो कोण का निर्माण होगा उसे हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं हम लोग उन्नयन कोण। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपने घर के सामने जो फील्ड पड़ी है, रोड है, वहां पर खड़ा है और वहां उसके घर के सामने कुछ दूरी पर एक पेड़ है। ये मान लीजिए आपका पेड़ है यहां पर। जहां ये पेड़ है, ये जो एक पेड़ है दोस्तों, अपने घर के सामने से वह व्यक्ति उस पेड़ पर बैठी चिड़िया को देख रहा है।
जब नीचे से ऊपर उस वह व्यक्ति चिड़िया को देख रहा है तो कौन सा कोण का निर्माण हो रहा है? इसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। इसे हम कहते हैं दोस्तों उन्नयन कोण। आशा करते हैं आप लोगों को उन्नयन कोण के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए एक दो उदाहरण मैं आपको और समझा देता हूं जिसमें कि आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, हम अपने प्लेग्राउंड में खड़े हुए हैं, या एक प्लेग्राउंड मान लीजिए है, और यहां पर एक कोई पेड़ है, यहां पर एक कोई पेड़ है और इस पे पपाया लगे हुए हैं। क्या है? पपाया का एक प्लांट है, पौधा है, एक पेड़ है। और यहां पर एक खिलाड़ी है जो कि इस पपीते को ध्यान से देख रहा है, इस पपाया को ध्यान से देख रहा है। वो पेड़ ऊपर है, फल कहाँ लगे? ऊपर है, और देख वो कहां से रहा है? नीचे से रहा है। इसलिए हम इस कोण को कौन सा कोण कहेंगे दोस्तों? इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। जब कोई कोण किसी व्यक्ति की आंख द्वारा नीचे से निर्मित होता है, ऊपर देखा जा रहा है, ऊपर क्या देखा जा रहा है इससे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो कोई एक कोण बनता है जिसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी कि जब नीचे से कोई कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। आइए दोस्तों अब देखते हैं अवनमन कोण। क्या देखते हैं दोस्तों? अवनमन कोण। मैंने आपको अभी क्या बताया? उन्नयन कोण। और अवनमन कोण क्या होता है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए यह एक कोई इस तरह की होती है, ये मान लीजिए जो ईंटें जहां पकाई जाती है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको? भट्ठा बोलते हैं। यहाँ ईंटें बनती हैं, मान लीजिए वह यही है। इसमें कुछ मान लीजिए डिजाइन टाइप की बनी है। ये चिमनी है दोस्तों। चिमनी पर एक जो इसमें कार्य नहीं है उस पर एक कोई पक्षी बैठा है, और पक्षी जो है चिमनी के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक रोटी पड़ी हुई है। यहां पर एक रोटी पड़ी है, यहां पर एक कौवा बैठा हुआ है। ऊपर बैठा कौवा, यहां पर ए बी सी। चिमनी के शीर्ष बिंदु पर बैठा हुआ कौवा चिमनी के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक रोटी पड़ी हुई रोटी को देख रहा है। तो कौवे की नेत्र द्वारा निर्मित कोण जो होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? इसको कहते हैं अवनमन कोण। या इसमें क्या हुआ दोस्तों? यहां पर जो कौवा बैठा है वो ऊंचे से देख रहा है, ऊंचे से नीचे की ओर देख रहा है, इसलिए यहां पर जो कोण का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। आइए एक एग्जाम्पल आपको हम दूसरा समझाते हैं। देखिए दोस्तों, एक आदमी खंबे पर चढ़ा हुआ है। यह एक खंबा है, पिलर है। यहां पर आदमी है। यह आदमी क्या है दोस्तों? ये आंख है जिसके द्वारा वह देखता है, देखने का कार्य करता है। और खंबे के जो निचला सिरा है जिसको हम मैथ में पाद बिंदु बोलते हैं, पाद पॉइंट, कुछ दूरी पर एक मोबाइल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है दोस्तों? मोबाइल। मान लीजिए मोबाइल आदमी वो ध्यान से देखता है ना कहां पर पड़ा है, तो ये मोबाइल पड़ा हुआ है खंबे पर। जब आदमी लाइनमैन तार को सही करने के लिए चढ़ गया, उसके बाद चढ़ने के बाद उसने नीचे देखा, खंबे से 15 मीटर की दूरी या 10 मीटर कुछ भी दूरी हो सकती है, कि यहां पर एक स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन पड़ा हुआ है। तो वहां पर कहां से देखा उसने शीर्ष बिंदु से देखा, खंभे के शीर्ष बिंदु से जमीन पर पड़े हुए को देखा। तो यहाँ ऊपर से जो नीचे का कोण बनता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। आइए नोट कर लेते हैं इसको, अवनमन कोण। यहां पर कौन से कोण का निर्माण हो रहा है दोस्तों? अवनमन कोण का। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? उन्नयन कोण। तो ये अवनमन कोण जो होगा वो दोस्तों क्या होगा? ये होगा कोण BAC। ये बी ए बिंदु जो है जहां पर कोण बने दोस्तों, कभी भी उसको हम बीच में रखते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहां पर O होता, यहां पर
एम होता, यहाँ एन होता, यहाँ ओ होता, तब हम इसको क्या लिखते, इसको लिखते NOM, कोण। जो कोण जहां पर बनता है दोस्तों उसको हम बीच में रखते हैं, मध्य बिंदु में रखते हैं। मान लीजिए जैसे भी यहां ABC होता तो रखते, ये होता B, ये होता BCA, मान लीजिए ABC तो इसको रखते ABC। मेरे कहने का मतलब जहां पर कोण बन रहा है उस अचर राशि, उस चर राशि को हम लोग बीजीय व्यंजक को हम लोग मध्य में रखेंगे, मिडिल में रखेंगे। ये नहीं हमने इसको BAC रख दिया तो कोण ए पे बन रहा है, तो यहाँ ए पे तो भाई बन नहीं रहा है, कोण बन रहा है बी बिंदु पे, यानी कि मिडिल पॉइंट पे। मिडिल पॉइंट को हमें कहाँ रखना है, हमें मिडिल में रखना, बीच पे रखना है। तो ये हुआ दोस्तों उन्नयन और अवनमन कोण। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, मान लीजिए यहां पर खड़े हैं और यहां पर कोई पक्षी उड़ रहा है और ये हम देख रहे हैं, मान लीजिए आपका मैदान या आपका घर है और इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा दोस्तों, उन्नयन कोण। अब मान लीजिए कोई पक्षी पेड़ के शीर्ष पर बैठा है और पेड़ से कुछ दूरी पर 15 मीटर 10 मीटर वो दूरी दी होगी, पड़ी हुई रोटी को देख रहा है, तो पक्षी के नेत्र द्वारा निर्मित कोण होगा, वो कौन सा होगा, वो होगा अवनमन कोण। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को उन्नयन और अवनमन कोण अच्छे समझ में आ गया होगा।